नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, चाहे मर जाना लेकिन सावन में महिलाओं को ऐसे बाल कभी भी नहीं धोने चाहिए। घोर पाप लगता है दोस्तों, घर परिवार बर्बाद हो जाता है। सावन के इस पवित्र महीने में भूलकर भी अपने बाल ऐसे कभी मत धोना, बने बनाए काम बिगड़ जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही शुभ और खूबसूरत महीना होता है। सावन का हर एक एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि गंगा जल। सावन में शिव जी की पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अच्छे वर की कामना करने वाले लोग सावन सोमवार का व्रत अवश्य रखें। दोस्तों, आपको बता दें कि सावन जब बरसते हैं तब अक्सर हम उससे स्नान करते हैं तथा बालों को धोते हैं। पूरे सावन हम खुशी से सावन का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी महिला को ऐसे बाल कभी भी नहीं धोना चाहिए। हो जाती है पति की मृत्यु। दोस्तों, पति का काम धंधा बिजनेस सब ठप पड़ जाता है और संतान को मिलते हैं कष्ट। तो आइए जानते हैं दोस्तों, आज का विषय है सुहागन महिलाएं किस दिन बाल धोएं और किस दिन बाल ना धोएं। तो दोस्तों, सुहागन महिलाएं ग्रह लक्ष्मी होती हैं। ग्रह लक्ष्मी आने पर घर की सुख समृद्धि और आप पर भी निर्भर होता है। दोस्तों, ऐसे में सुहागन महिलाओं को कब अपना सर धोना चाहिए और कब नहीं, ये तिथि और वार पर भी निर्भर करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तिथि की। दोस्तों, अमावस्या, एकादशी एवं पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। बहुत ही घोर अनर्थ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा तिथि पर चंद्र या तो उच्च या तो नीचे स्थिति में होता है। दोस्तों, ज्योतिष कहता है दोस्तों, चंद्रमा मस्तक को भी प्रभावित करता है। दोस्तों, अब दूसरा, हमारे हिंदू पंचांग तिथि के ही अनुसार व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं। ये शुभ दिन हैं। इनके एक दिन पहले आपको बाल धो लेना चाहिए, ना कि उसी दिन पर। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं वारों के बारे में। किन वारों को बाल धोना चाहिए और किन वारों को बाल आप धो सकते हैं। यहाँ भी आप एक बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी वार को व्रत करते हैं तो व्रत वाले दिन आप उस वार में आपको बाल नहीं धोने चाहिए। दोस्तों, इससे एक दिन पहले आप बाल धोकर शुद्ध हो सकते हैं। तो दोस्तों, क्या रविवार को बाल धो सकते हैं? रविवार का व्रत रखते हैं या सूर्य देव की आराधना करते हैं तो रविवार को बाल ना धोएं। यदि आप व्रत भी रखते हैं तो किसी काम आने वाले कार्य की वजह से आपको रविवार को ही बाल धोना है तो इसके लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। दोस्तों, आप गुड़हल के फूल ले लीजिए और इससे थोड़ा सा मसल कर उसका जो भी रस निकलता है उसे अपने बालों में लगा लीजिए और उसके बाद आप बाल धो सकते हैं। दोस्तों, सोमवार का दिन, क्या सोमवार के दिन बाल धो सकते हैं? तो आइए जानते हैं, सोमवार को बाल धो सकते हैं। दोस्तों, लेकिन जो महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं वे सोमवार को भूलकर भी बाल ना धोएं। लेकिन किसी आने वाले कारणों से सोमवार को व्रत रखते हैं और बाल धोना पड़े तो उसके लिए ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, पलाश के फूलों को अपने हाथों से मसलकर फिर उसे अपने बालों में लगाकर आप बाल धो लीजिए। इससे आपके ऊपर पड़ने वाली अशुभता शुभता में बदल जाएगी और आप बाल धो सकते हैं। इससे आपके ऊपर शिवजी क्रोध नहीं होंगे, आपको शिवजी के क्रोध का सामना करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, मंगलवार माना जाता है दोस्तों कि इस दिन बाल धोने से आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती है, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में भी बाधाएं आने लगती हैं। और यदि किसी कारणवश आपको मंगलवार के दिन ही बाल धोना पड़े तब ऐसे में लगने वाले दोषों से बचने के लिए करें ये उपाय। दोस्तों, आंवले का रस या फिर आंवले के चूर्ण का पेस्ट बनाकर आप उसे अपने बालों में लगा लें और उसके बाद अपने बाल धो लीजिए। दोस्तों, अब बुधवार को महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन मान्यता है कि यदि जिन महिलाओं के छोटे भाई हों तब ऐसे में उन्हें बाल नहीं धोना चाहिए।
क्योंकि दोस्तों बुधवार के अधिपति बुध ग्रह हैं, हमारे छोटे भाई बहनों के कारक हैं। इसी दिन बाल धोने का दोष हमारे छोटे भाई बहनों को लग जाता है। इससे बचने के लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। आप वरुण देव यानी कि जल देवता को या फिर बुधवार के स्वामी गणेश जी को अपना बड़ा भाई बना लें। तो दोस्तों कैसे करें ये आइए जानते हैं। तो दोस्तों किसी भी पूजा में जब कलश की स्थापना होती है उसमें जल भरते हैं, तो उस जल में वरुण देव का आवाहन करके प्रार्थना कीजिए कि हे वरुण देव, मैं आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, कृपया आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। दोस्तों ऐसे ही हर पूजा में सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा होती है, तब भी आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि आप मेरे बड़े भाई बन जाइए और आप हमारी रक्षा करें। फिर भी दोस्तों किसी कारणवश बुधवार को ही आपको बाल धोना पड़े तो इसके दोष से बचने के लिए ये उपाय, तुलसी के 5-6 पत्ते आपको लेकर उसे मसल लेना है और फिर अपने बालों में लगा ले। फिर बालों को धो लीजिए। बड़े से बड़ा संकट आप अपने समाप्त कर सकते हैं। आपका समाप्त हो जाएगा बड़े से बड़ा संकट। तो दोस्तों यदि घर में तुलसी का पत्ता नहीं है, तुलसी का पौधा नहीं है, तो आस पड़ोस में किसी से भी 5-6 पत्ते आप मांग कर ला सकते हैं। दोस्तों गुरुवार को सुहागन महिलाओं को ही नहीं बल्कि किसी भी पुरुष को भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए। दोस्तों इससे आपको अगले जन्म तक इसका पाप लगेगा, क्योंकि गुरु ग्रह सबका गुरु है और आपको पता ही होगा गुरुवार को पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार को बाल धोने से या फिर घर में पोछा लगाने से ऐसे कार्यों में माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और घर का नाश होने लगता है। दोस्तों घर में कलेश बढ़ने लगते हैं, बर्बादी आती है, घर का नाश होता है। दोस्तों यदि गुरुवार को आने वाले कारणों से बाल धोना ही पड़े तो इसके दोषों से बचने के लिए आप करें ये उपाय। आपको थोड़ी सी हल्दी ले लेना है या फिर बेसन, आप इन दोनों को मिलाकर एक लेप बनाकर उसे अपने बालों में लगा लें, फिर धो सकते हैं। दोस्तों अब शुक्रवार के दिन महिलाएं अपने बाल धो सकते हैं, लेकिन जिन महिलाओं के पुत्र हैं या फिर जिनकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो ऐसे में वो लोग शुक्रवार के दिन बाल ना धोएं। यदि आप शुक्रवार के दिन किसी आने वाले कारणों से बाल आपको धोना ही पड़े तो उसके दोष से बचने के लिए आपको ये उपाय करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने बालों में दही लगाना है, फिर बालों को आपको धो लेना है, उसके बाद आप धो सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं शनिवार की। शनिवार को सुहागन महिलाएं अपने बाल ना धोएं। शनिवार यानी कि शनिदेव का दिन माना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं सभी देवों में न्याय के लिए उच्च स्थान शनिदेव को ही दिया गया है। दोस्तों शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। एक तरह से आप इन्हें पूरे ब्रह्मांड का जज भी कह सकते हैं और इसी कारण सभी लोग शनिदेव के प्रचंड क्रोध से भी डरते हैं। दोस्तों यदि आपको शनि के प्रकोप से बचना है तो इस दिन आप बाल कभी भी ना धोएं। किसी भी आने वाले कार्यों के वजह से भी इस दिन अगर आपको बाल धोना पड़े तो दोष से बचने के लिए सबसे पहले बालों में कच्चा दूध लगाएं, फिर आप बाल धो लें। थोड़े से दूध का छींटा मारकर बाल को धोने से शनिदेव की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती। दोस्तों हम आपसे कुछ ज़रूरी बातें शेयर करना चाहते हैं और वो ये है कि सुहागन महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं तो शरीर के इस स्थान को यानी कि मांग को गंगा स्थल माना जाता है। तो जब यहाँ पर सिंदूर लगाया जाता है तो उसे गंगा सिंदूर कहते हैं। यही पवित्रता और सौभाग्य की निशानी होती है। इसी कारण जो सुहागन महिला मांग में भरती है सिंदूर तो वो पूजा पाठ में शामिल भी हो सकती है, अगर वो बाल ना धोए भी तो, क्योंकि उस पवित्रता और सौभाग्यवती का वरदान उन्हें मिला है। तो दोस्तों लेकिन पुरुष को हर दिन बाल धोकर ही पूजा पाठ में शामिल होना चाहिए। एक और डाउट रहता है कि मासिक धर्म के दौरान आप बाल धोएं या नहीं। दोस्तों अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रथाएं प्रचलित हैं। कई जगह तथा हमारे आस पड़ोस में आज भी मासिक धर्म के 3 और 5वें दिन के बाद ही बाल धोते हैं और इसके बाद ही पूजा में आप शामिल हो सकते हैं। दोस्तों इसमें तिथि या वार बिल्कुल नहीं देखा जाता।
दोस्तों वहीं डिलीवरी के बाद भी आप जानते ही हैं कि माँ को बाल धोना क्या नहाने भी नहीं देते। 11वें दिन बाल धोए जाते हैं, लेकिन इस विषय में वार और तिथि का उपाय जरूर ही ध्यान रखें। दोस्तों आगे माता सीता कहती हैं कि किसी भी सुहागन महिलाओं को ये 5 बातें पता ही होनी चाहिए। दोस्तों आपको तथा आपके पति को कभी भी मान सम्मान नहीं मिलेगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों माता सीता क्या कहती हैं। दोस्तों स्त्री को सदैव अपना बाल बांध कर ही रखना चाहिए, क्योंकि बंधे हुए बाल रिश्तों को बांध कर रखते हैं। स्त्रियों के खुले बाल घर का विनाश करते हैं, जो कि इसका वर्णन महाभारत काल में भी मिलता है। खुले बाल नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं। पूर्णिमा या अमावस्या के दिन बालों को कभी भी खुला नहीं रखते। दोस्तों कहा जाता है कि इस दिन भूत प्रेत या फिर कोई भी गलत ऊर्जा आपके खुले बाल से आकर्षित होकर वो आपको अपना शिकार बना सकती है। दोस्तों माता सीता ने दूसरी बात भी बताई है, कही है कि कभी भी सुहागन महिलाओं को पति के बगैर बाहर नहीं जाना चाहिए। माता सीता की तीसरी बात है दोस्तों, किसी भी स्त्री को अपने घर की गुप्त बातें बाहर किसी को भी नहीं कहना चाहिए। इससे उल्टा आपके घर का विनाश हो जाएगा। पड़ोसी के घर भी किसी भी सुहागन महिलाओं को ज़्यादा समय के लिए नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा तालमेल नहीं रखना चाहिए। माता सीता की चौथी बात दोस्तों, शादीशुदा महिलाओं को अपने मांग सदैव भर कर रखना चाहिए। जितनी लंबी आपकी मांग होगी उतनी ही आपके पति की उम्र बढ़ेगी। दोस्तों उतना ही आपके पति को मान सम्मान भी मिलेगा। जो स्त्री अपने मांग का सिंदूर छुपाती है या थोड़ा सा लगाती है तो उसका पति भी समाज में छुपकर रह जाता है। माता सीता ने बताया है 5वीं बात दोस्तों, सुहागन महिलाएं अपने पति की कोई भी निशानी कभी भी किसी को आपको नहीं देना चाहिए। इससे पति की मृत्यु निकट भविष्य में हो जाती है। पति की कोई भी निशानी पत्नी के सदैव दिल से लगाकर उनको रखना चाहिए। दोस्तों अंत में माता सीता कहती हैं, स्त्री को सदैव अपने पति के पांव अवश्य दबाना चाहिए। पुरुष के घुटनों से लेकर पिंडली तक का भाग शनिदेव का होता है तथा स्त्री के कलाई से लेकर उंगली तक का भाग शुक्र का होता है। और दोस्तों जब भी शनि पर शुक्र का प्रभाव पड़ता है तो धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। स्त्री को प्रतिदिन अपने पति के पैर जरूर दबाने चाहिए। दोस्तों इसलिए आपने देखा होगा कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबाती हैं और इसी कारण वो धन की देवी हैं, क्योंकि ऐसा योग धन का वर्षा कराता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिल सके।